Today's day 16 for difficult words which have been taken from WordPad Made Easy Dictionary, and these all difficult words are really related to your exam. Or if you want to enrich your vocabulary, you may stay in this video. So, hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे जो इस डिक्शनरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम पर्पस में बहुत हेल्पफुल रहेगी. आई ऑलरेडी कंप्लीटेड 140 वर्ड्स. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वोकेबलरी सेशंस मिल जाएंगे, और जो वोकैब में सेशन 1 और रूट वर्ड्स, पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप्स है, वो भी मैंने कराया हुआ है. तो अगर आपको देखना हो सो यू मे चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो 141 वर्ड. कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म में क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पूंजीवाद या संपत्तिवाद. जो प्राइवेट सिटीजन्स या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको बोलेंगे. ओके, बड़ी ही आसानी शब्द में बताते हैं. फ्री एंटरप्राइज एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट सिटीजन्स. अच्छा, यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो प्राइवेट सिटीजन लाइक टाटा मोटर्स, रियल एस्टेट, इस तरह के जो होते हैं ना, ये होते हैं कैपिटलिस्ट. और ये इनकी प्राइवेट कंपनीज जो बिजनेस करती हैं उनको बोलेंगे. ओके, कैपिटलिज्म. अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है कम्युनिज्म. कम्युनिज्म मतलब होता है साम्यवाद. सो हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन और जस्ट यूज कैपिटलिज्म इन द सेंटेंस? कैपिटलिज्म का यूज किस तरह से किया जाएगा, ध्यान रखना होगा. जो भी वर्ड है, क्या उनका सेंटेंस में यूज उसी तरह से हो रहा है जिस तरह की उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ओके, तो ये बहुत ज़रूरी होता है. कैपिटलिज्म जैसे यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन ही यूज होगा. जहाँ पे भी होगा वो एज अ नाउन ही यूज होगा. कैपिटलिज्म encourages competition and individualism. जो कैपिटलिज्म होता है वो क्या करता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड होता है और इस वजह से क्या होता है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है. अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रूव करने के लिए भी ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जो लोग इनके साथ काम कर रहे होते हैं. ओके, द एसेंस ऑफ हिज आर्गुमेंट इज दैट कैपिटलिज्म कैन नॉट सक्सीड. और जो उसकी बहस का सार था, एसेंस का मतलब होता है सार, इज दैट कैपिटलिज्म कैन नॉट सक्सीड. उसका ये कहना था कि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये किसी भी तरह से, या जो भी पूंजीवादी लोग हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, सक्सीड नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते. जो उसकी बहस, जो उसका आर्गुमेंट था, वो उस बेसिस पे ही था. ओके, तो बड़े सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू आप डिफिकल्ट वर्ड समझिए, जिससे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स बहुत अच्छे से याद होंगे. आप उनको क्या कह सकते हैं, बहुत आसानी से. अगर आपको निमोनिक्स बना करके याद करना है तो आप उनको निमोनिक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. आपको अगर रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ना है तो आप उनको रूट वर्ड्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. यहाँ पे मैं बहुत ही ईजिली आपको थीमेटिक अप्रोच के थ्रू समझा रही हूँ, जिससे आपको एक वर्ड के साथ कई वर्ड्स और उसके एंटोनिम्स भी याद हो, और उनको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझा जाता है. ओके, तो नेक्स्ट इज कैप्चुलेट. कैप्चुलेट क्या होता है? ये एक वर्ब है. इसका मतलब क्या होता है? हथियार डाल लेना, या किसी के सामने उनकी शर्तों को मान लेना. ओके, मीन्स टू सरेंडर, गिव इन, सबमिट, यील्ड, टू गिव अप और गिव इन. मतलब कंप्लीटली आप सोच लो, किसी भी परिस्थिति में आपने अपने आप को कह दिया कि मुझे करना ही नहीं है, मुझसे नहीं होगा, सरेंडर कर देते हो आप. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैप्चुलेट. इसका अब एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या है? रेजिस्ट, होल्ड आउट. मतलब किसी को बिल्कुल सामने कुछ भी कैसे परिस्थिति हो, अपने आप को एकदम रोके रखना है, नहीं मुझे हार नहीं माननी है, वो वाला एटीट्यूड हो. रेजिस्ट करके रखना. कभी कभी ये चीजें नेगेटिव भी होती हैं. द एनिमी वॉज वॉर्न टू कैप्चुलेट. जो दुश्मन थे उन्होंने क्या किया, उनको वार्निंग दी, चेतावनी दी कि क्या करें, अपने हथियार डाल दीजिए आप. ओके, वी विल नेवर कैप्चुलेट टू प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड. और हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, उनकी शर्तों को नहीं मानेंगे. किस बाहर के प्रेशर की वजह से हम क्या नहीं करेंगे, हम कभी भी उनकी सारी शर्तों को नहीं मानेंगे. तो इस तरह से हमने कैप्चुलेट का यूज किया. 143. अगर कोई भी स्पेलिंग मतलब जिसमें ज्यादा लेटर्स हैं
तो आप उनको पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से इजीली सीख सकते हैं। जैसे ये क्या है, कैप्रिशियस, तो आप इसको ऐसे करके डिवाइड करके आसानी से याद रख सकते हैं, जिससे आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी होगा और आपको स्पेलिंग भी याद होगी। देखिए हम यहाँ पे स्पेलिंग भी अच्छे से आपकी स्पेलिंग का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। मनमौजी, सनकी जो लोग होते हैं ना, उनको बोलेंगे। अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में आप बता ही नहीं सकते हैं। फिकल माइंडेड, फिकल का मतलब बिल्कुल जैसे वो स्टेबल नहीं है, उनको बोलेंगे फिकल माइंडेड। जैसे अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और कहने लग जाएंगे। इनकॉन्स्टेंट, चेंजेबल, अनस्टेबल, लाइकली टू चेंज एट एनी मोमेंट। देखिए ये जो तरह के जो मनमौजी टाइप के लोग होते हैं ना, इनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। स्टेबल और कंसिस्टेंट इसके एंटोनिम्स है। एंटोनिम मतलब इसके ऑपोजिट वर्ड्स है। ही वॉज अ क्रूअल एंड कैप्रिशियस टायरेंट। वो कैसा था, एक ही बहुत निर्दयी और सन की टाइप का। टायरेंट होता है तानाशाह। वेरी कैप्रिशियस, और जो उसकी वाइफ थी वो कैसी थी, बड़ी मनमौजी टाइप की थी। ओके, तो हम किस तरह से कैप्रिशियस का यूज करेंगे, यहाँ हमने किस तरह से कैप्रिशियस का यूज किया एज अ एडजेक्टिव, क्योंकि कैप्रिशियस क्या है, एक विशेषण है। कैरिकेचर, कैरिकेचर क्या है, ये एक व्यंग चित्र या कार्टून सा है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो मैंने वोकैब सेशंस ली हैं उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो क्योंकि हम लोग अभी सी अल्फाबेट का सीरीज सीख रहे हैं, आप सी वाले जो वर्ड्स हैं, तो उसमें ये क्या है, नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है, व्यंग चित्र या कार्टून सा। इसका मतलब होता है कोई भी मिमिक, रिडिक्यूल, मॉक, मेक फन ऑफ, कोई भी ऐसा चित्र जिसमें आप देख सकते हैं जो किस तरह का है, बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, कार्टून जैसा है, उसको देख करके आपको हंसी आ जाएगी, या किसी का मजाक बनाने को भी कह सकते हैं। A portrait or description that is purposely distorted or exaggerated. ये कोई भी ऐसा पोर्ट्रे हो जिसको हम पर्पसली तरीके से नहीं बनाते, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरिकेचर बोलेंगे। ओके, एंटोनिम क्या होगा, सीरियसनेस, सीरियसनेस, गंभीर। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं। She drew a wickedly funny caricature of the teacher. वो उसने क्या बनाया है, एक बहुत ही खराब फनी सा कार्टून जैसा चित्र अपनी टीचर का बनाया। बच्चे लोग कितने मतलब टीचर के गलत गलत तरह से वो बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं। Which gives a crude caricature of अफ्रीकन हिस्ट्री। जो फिल्म है वो अफ्रीका का एक भद्दा व्यंग प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे कैरिकेचर का योग व्यंग चित्र के रूप में हम यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, और कैरिकेचर का यूज नाउन है, संज्ञा है, उसी तरह से किया गया है। 145 कैस्टिगेट। कैस्टिगेट क्या है, ये एक वर्ब है, क्रिया है। सेंटेंस में आपको ये एज अ वर्ब यूज होगा, जिसका मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना, पीटना। ओके, या किसी के साथ मिसबिहेव करना। ओके, टू क्रिटिसाइज सीवियरली। सी, मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, क्रिटिसिज्म किसी भी चीज का होता है, उसको कभी भी नेगेटिव ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बस उससे सीखना चाहिए। बट क्रिटिसिज्म बहुत सीवियरली हो रहा है तो वो गलत है, क्योंकि जिसके लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसी सामने वाले को, उसके ऊपर उसकी भावनाओं पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। सो ये हो जाएगा कैस्टिगेट में कंसीडर। चैस्टाइज, सेंसर, पनिश। ठीक है, सेंसर बोर्ड होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो मूवीज में इसलिए दिया जाता है, जैसे अगर कोई भी ऐसी मूवी जो सही नहीं है तो पहले वो सेंसर बोर्ड से होते हुए जाती है, क्या चीज दिखानी है क्या चीज नहीं दिखानी है। ओके, पनिश, यस, तो ये सब किस में आ जाएगा, कैस्टिगेट में आ जाएगा। अच्छा, इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स क्या होता है। किसी को प्रेज करना, कमेंट करना, मतलब किसी की प्रशंसा करना। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, किसको, कैस्टिगेट को। हेल्थ इंस्पेक्टर्स कैस्टिगेटेड। देखिए कैस्टिगेटेड मतलब क्या से यूज हुआ, वर्ब, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की।
मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज़ जा कर के चैनल में जा कर के देख सकते हैं उनके वीडियोस जो भी मैंने बनाए हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स से रिलेटेड है आपको, क्योंकि दिस इज़ न्यू चैनल और मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस डाल रही हूँ, तो प्लीज़ इस न्यू चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ जो मैंने सीखा हुआ है। एंड इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। Health inspectors castigated the kitchen staff for poor standards of cleanliness. जो हेल्थ इंस्पेक्टर थे उन्होंने जो स्टाफ की जो पूरी कंडीशन थी, उस सफाई नहीं हो रही थी, उसको देख करके पूरे किचन स्टाफ को बहुत बुरी तरह क्या किया, फटकार लगाई, डांट लगाई। The judge castigated the lawyers for their lack of preparation. जो जज था और जो लॉयर्स थे, क्योंकि जज लॉयर्स कोर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो लॉयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने उनकी जो पुअर प्रिपरेशन थी, होमवर्क नहीं करके आए थे अपने जो भी उनका केस था उससे रिलेटेड, तो इसलिए उनको क्या किया, बहुत तेज डांट लगाई। तो यहाँ पे भी देखिए एज अ वर्ब यूज हुआ है। आपको कोई भी वर्ड जिसके आपको सिंपली एग्जाम्पल्स देने, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने सुझाव भी देख सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूं। ओके। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मुख्य स्रोत, उत्प्रेरक। ये है एक प्रॉम्प्ट, इसको हम प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं, इसको इंकरेजमेंट भी बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट, स्टिमुलस एंड इम्पटिस, इम्पिटस, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पिटस। तो अब इनके क्या अर्थ हैं, तो ये इसी से रिलेटेड ही है। इंड्यूसमेंट माने क्या होगा, इंड्यूसमेंट माने होता है संचार करना, स्टिमुलस माने होता है उत्प्रेरक या उत्तेजना से रिलेटेड होता है, इम्पिटस माने भी प्रेरणा या प्रोत्साहन से रिलेटेड होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है, डिटरेंट। डिटरेंट क्या अर्थ क्या होता है, बचाव करना, डिस्करेजमेंट, किसी को डिस्करेज कर देते हैं, जब किसी का मनोबल हम गिरा देते हैं, तो ये इसके अपोजिट मीनिंग है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जॉन वॉज कैटलिस्ट हु गेव देम द एक्सपोजर। जॉन क्या था, एक मुख्य स्रोत था जिसने उन सबको क्या दिया था, एक्सपोजर दिया था, एक तरह का खुलासा किया था। ओके, एक्सपोजर मतलब होता है खुलासा करना, भांडा फोड़ देना। क्लोरीन विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट, और जो क्लोरीन होता है, केमिकल होता है, वो किस तरह का होगा, वो कैसा करेगा एक्ट, वो एक्ट करेगा एक उत्प्रेरक के रूप में। तो आप बहुत सिंपली किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू इन तरह के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नाउ कैटेगोरिकल, ये क्या है, कैटेगोरिकल, इसको हम इस तरह से, कोई भी डिफिकल्ट स्पेलिंग होती है तो आप उसको ऐसे डिवाइड करके याद कर सकते हैं, और साथ के साथ हम ऐसे डिवाइड करके डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को लर्न भी कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्पष्ट करना या श्रेणीगत, किसी भी चीज को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट और एक्सप्लिसिट, अनएम्बिगुअस, डेफिनेट, सर्टन, ये सब इसके क्या हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, ओके। अनएम्बिगुअस माने भी स्पष्ट ही होता है, क्योंकि एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर नहीं होता, उसको बोलते हैं। तो इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं है, डाउटफुल, जहां पे शंका ज्यादा होती है, इक्विवोकल, ये मतलब गोलमोल जैसे होते हैं ना, उसको बोलेंगे। ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द जजमेंट वॉज हार्श एंड कैटेगोरिकल, जो जजमेंट था वो कैसा था, हार्श था और श्रेणीगत था। मर्डर वायलेट्स द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इट मीन्स जो हत्या होती है, किसी का भी मर्डर होता है, वो स्पष्ट अनिवार्यता का क्या है, उल्लंघन करती है। किसी भी तरह की हत्या सही नहीं मानी जा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल कथारसिस, अब ये एक बहुत ही वैसा वर्ड है जिसको हम फील करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता ये है कथारसिस। स्पेशली हम जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, लिटरेचर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ।
कथारसिस वो होता है जो हम नॉवेल्स में अगर हम पढ़ते हैं या अगर हम कोई प्ले देख रहे होते हैं या हम स्पेशली जब हम मूवीज़ देखते हैं, तो जब हम कोई सिचुएशन को देख रहे हैं और अगर वो हमारी पर्सनली लाइफ से रिलेटेड होती है और उसको हम बहुत कंप्लीटली फील करने लग जाते हैं, तो वो उसमें ही कंसीडर होंगे, उसको ही हम कथारसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है साफ हो जाना, खाली हो जाना, ये इसके मीनिंग है। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है समझने में, वो यही होता है। प्योरिफिकेशन, क्लिनजिंग, रिलीज, रिलीफ, प्योरिफिकेशन दैट ब्रिंग्स इमोशनल रिलीफ और रिन्यूअल। आप उसको, इस सिचुएशन को देखते हैं, आप फील कर सकते हैं और उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप अपने इमोशंस को अच्छे से पहचान पाएंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे हम कथारसिस। जैसे अगर कोई भी दुख है या कोई भी डर है, जब हम दूसरे को सिचुएशन में देखते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में भी हुई थी, तो वो इमोशंस है ना, उसको बोलेंगे। इसका एंटोनिम क्या होता है? डर्टिंग, ब्लेमिश, ये इसके एंटोनिम है। अब इनको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। म्यूजिक इज अ मीन्स ऑफ कथारसिस फॉर मी। मेरे लिए जो क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, रिलीफ का कारण होता है। हम जब म्यूजिक सुनते हैं तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है। म्यूजिक इसलिए बहुत ऑन डिमांड भी रहता है। जिनको म्यूजिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में, जैसे, तो वो म्यूजिक सुन करके अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से फील कर लेते हैं। राहुल वॉज एन एडवांस थिंकर, अ बिलीवर इन कथारसिस। जो राहुल था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा सोचने में बहुत एडवांस था। और किस चीज़ में बिलीव करता था? कथारसिस में बिलीव करता था, क्योंकि वो सिचुएशन को फील करने में वो बहुत अच्छे से फील कर सकता था। एक अच्छा कोई भी थिंकर होता है जो अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आप थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है मेंटली, आप जितना ज़्यादा अच्छे से सोच रहे हैं, आप, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ सोच रहे हैं या आप बुरे से सोच रहे हैं, पर आपको उसको सोचने से आपको एक टाइम के बाद समझ में आने लग जाएगी सिचुएशन एग्जैक्टली हुई कहाँ से स्टार्ट। तो वो आपकी जो पूरा थिंकिंग प्रोसेस है वो आप जब फील करने लग जाएंगे, तो उस इमोशंस में आप कह सकते हैं कि वो कथारसिस है। कैथलिक एक डिनोमिनेशन होता है क्रिश्चियंस में, प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक। कैथलिक पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी होती है या क्रिश्चियन डिनोमिनेशन होता है, उसमें इसका अर्थ क्या कहा जाता है? ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल होता है, पूरी दुनिया भर के चीज़ों को अपने आप में एक्सेप्टेंस करने की इनके अंदर इसका अर्थ है। मतलब आप, यूनिवर्सल का मतलब सभी चीज़ को एक्सेप्टेंस में रखने के लिए होता है। इम्ब्रेस एवरीथिंग, एज आई हैव टोल्ड यू। कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिवर्सल, स्पेशली ब्रॉड इन सिंपैथीज, टेस्ट एंड इंटरेस्ट। देखिए इनके अंदर बहुत ही ब्रॉड, हर चीज़ को लेकर, दूसरे के प्रति भावनाओं को लेकर के ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है। इसलिए कैथलिक स्कूल्स, कैथलिक हॉस्पिटल्स में कैथलिक्स लोगों का बहुत योगदान होता है। आप देख सकते हैं ये जो कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, ये कैथलिक्स लोगों के ही होते हैं। चर्च वगैरह सब दूसरे डिनोमिनेशन के भी चर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैथलिक की बात करें तो उससे आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है? ये लिमिटेड होता है और नैरो, मतलब थोड़ा सा क्या कहा जाए, जिनकी सोच या समझ में थोड़ा सा क्या जाए, नैरो, छोटी सोच, एग्जैक्टली छोटी सोच के लिए कहेंगे हम। शी वॉज अ गुड कैथलिक गर्ल। अच्छा, वो किस तरह की लड़की थी? बहुत ही अच्छी कैथलिक लड़की थी। अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल क्रिश्चियन चर्च। जो व्यक्ति यूनिवर्सल क्रिश्चियन चर्च को बिलोंग करता है उसको क्या बोलेंगे हम? कैथलिक बोलेंगे, क्रिश्चियन चर्च। ओके। अरे मैंने इसकी पूरी इसको इसमें यूज नहीं किया इस तरह से, इसकी मीनिंग है ये, जिसने सेट किया उसने इस तरह से लिख दिया, कोई बात नहीं। आप कैथलिक में कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने आपको कैथलिक का मीनिंग बता दिया। नाउ ये टुडेज लास्ट वर्ड इज कॉस्टिक। कॉस्टिक ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? भड़काऊ, तीखा। जैसे कहते हैं ना, भड़काऊ म्यूजिक लगा दो। लाइक एसिड,
क्रॉसिव इन टोन, बहुत ही खराब कर्कश टोन में हो, ठीक है। मॉडर्न, हार्श, बर्निंग, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत रूड हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी से बहुत गलत तरह से बात कर लेते हैं, गंदी टोन में बात कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता है सामने वाला किस तरह से उस चीज़ को लेगा, तो बहुत ही बी वेरी मच केयरफुल। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, कॉस्टिक का यूज हुआ है, इसका एंटोनिम क्या होता है, काइंड, और काइंड होगा, अनप्लेजेंट नहीं होगा, प्लीज इसको मत कीजिएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो लेट्स लर्न। द कॉस्टिक रिमार्क डेंटेड हर ईगो, और जो कि क्या था, जो बहुत ही खराब तरह की टिप्पणी थी, उसने क्या किया, उसके अहंकार को बहुत ठेस पहुंचाई। मतलब कभी कभी हम किसी को बहुत स्ट्रेट गलत बोल देते हैं, समटाइम्स किसी के ईगो को, अगर जिसके अंदर बहुत अहम होता है उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, चाहे सही बात भी होगी, लेकिन अगर ईगो ज्यादा है तो सही बात तो सबसे ज्यादा बुरी लगेगी। ही enjoys making caustic remarks about other people, और वो दूसरे लोगों के बारे में गलत तरह की बातें करना, नेगेटिव रिमार्क करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदी पर्सनालिटी होती है जो दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं, और कभी भी इस तरह के ट्रेट्स को खुद में डेवलप नहीं होने देना चाहिए, और अगर अगर हमारे अंदर है इस तरह का ट्रेट तो कम्प्लीटली इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इस अच्छी पॉजिटिव बात के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। जस्ट स्टे विद मी रेगुलरली, जब भी आप वीडियोस आते हैं आप कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे इन दिनों सिर्फ वोकैब सेशंस ही आएंगे, क्योंकि हम लोग पहले वोकैबलरी अच्छी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।